नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने रिलीज किया है 2021 वाला, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस बार क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार, और उस 100 में से अपने को 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की तरफ से। अगर देखो तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी मॉडल पेपर में हो वो देख लो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहला जो हमको लगता है वो क्या लगता है कि ये देखा जाए कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछा गया है मॉडल पेपर में। तो इससे अपने को अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन को अपने को जवाब देना है। तो सबसे बोला जाता है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो ना तो आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं कम मेहनत करके। अगर लास्ट में आपके पास टाइम कम भी है तो भी आप बहुत ज़्यादा मार्क्स, मतलब अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। वो कैसे होगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महाभारत में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पांडवों की सेना बहुत छोटी थी। लेकिन पांडव के पास श्री कृष्ण थे जो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही माहिर थे। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो तो आप हमेशा ही विजय होंगे। तो यहाँ पर भी देखो, अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 13 चैप्टर्स है, और 13 चैप्टर में से रिलेशन फंक्शन से 3 क्वेश्चन पूछा मॉडल पेपर में। इन्वर्स से 10 दिया है ना, इन्वर्स से हमारा 10 आया है, और मैट्रिसेस से 7, डिटर्मिनेंट से 9, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 17, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नहीं पूछा है, इंटीग्रल से 24, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से नहीं आया, डिफरेंशियल इक्वेशन से 5, वेक्टर से 10, 3D से 8, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 1 और प्रोबेबिलिटी से 6। तो ये 100 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी वाली बात क्या होता है, क्या हमको सारा का सारा पढ़ के जाना चाहिए? तो मेरे उम्मीद से सारा का सारा पढ़ना बेवकूफ़ी होती है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, बट एग्ज़ाम को अगर हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के इससे अगर देखें तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ चैप्टर जो कि आसान होते हैं, जैसे कि इन्वर्स, आप इन्वर्स का तैयारी करके जाओ, 10 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। अपने को 50 ही तो बनाना है, आप 60 का करके जाओ। तो 6 से 7 चैप्टर आप लोग प्रैक्टिस करो, 6 से 7 चैप्टर। मैट्रिसेस ये भी सब लोग प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं पहले से, डिटर्मिनेंट ये भी प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, 3 हो गया। डिफरेंशिएशन ये भी प्रैक्टिस किया होता है, 4 हो गया। इंटीग्रेशन ये भी हमारा प्रैक्टिस किया होता है लोग इंटीग्रेशन का। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर तुम्हारा 5 चैप्टर तो यहीं से हो गया, तुम्हारा 5 यहाँ हो गया। अब मन कर रहा है तो एक वेक्टर कर लो, वेक्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसान होता है वेक्टर। तो वेक्टर कर लो तो 10 यहाँ से हो जाएगा, काम तो यहीं से बन गया तुम्हारा। देखो कितना हो रहा है, 17 और 24, तो 41 तो इसी दोनों से हो रहा है, 10 इसमें डालो तो 51 यहीं से हो गया, ये सब एक्स्ट्रा है। तो ये अगर 6 चैप्टर मेरे समझ से कर लिया जाए, इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल और वेक्टर, ये अगर कर लिया जाए और खूब ज़्यादा मन करे तो आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लो। तो ये 6 चैप्टर इनफ है। इस 6 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, इस 6 चैप्टर से आप 50 का 50 बना के आ जाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें अगर थोड़ा सा जोड़ना है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जोड़ दो तो तुम्हारा सब्जेक्टिव भी सारा हो जाएगा। हम सब्जेक्टिव का भी इस तरह से ब्रेकअप लेके आएंगे, तुमको दिखाएंगे कि ये 6 चैप्टर, तो ये 6 चैप्टर सबसे पहले करो। सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, सारा पढ़ना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो सारा भी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 6 चैप्टर गिन के पढ़ो, सारा का सारा। इसको इतने अच्छे से पढ़ो कि इससे जो क्वेश्चंस आएंगे हम बना देंगे, बस यही काफ़ी है। तो देखो तुम्हारा सिलेबस आधा हो गया, 13 में से अपने को 6 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस हमारा ऐसे ही आधा हो गया। ठीक है, सारे बच्चे लोग बिहार बोर्ड वाले बोल रहे थे कि बिहार बोर्ड में सर कुछ सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, सिर्फ CBSE वाला रिड्यूस कर दिया, ICSE वाला रिड्यूस कर दिया। तो भाई ये बिहारी लोग हैं, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो इन्होंने देखो, जैसे कि मान लो कि CBSE वाला पहले स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ा था, जैसे रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया पूरा, क्या किया CBSE वाला, इससे बाइनरी हटा दिया तो पढ़ा हुआ बेकार हो गया। इन्वर्स में क्या किया CBSE में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF हटा दिया तो वो पढ़ा हुआ बेकार हो गया। मैट्रिसेस में क्या किया, इन्वर्स हटा दिया, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया। तो इस तरह क्या हुआ कि ये सब पहले पढ़ा था वो हटा दिया, बाद में तो बेकार हो गया ना। बिहार बोर्ड वाले स्मार्ट हैं, उन्होंने क्या किया, बोला बेटा तुम खुद से अपना सिलेबस बना लो,
हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 50 जवाब देना है। शॉर्ट में 30 पूछेंगे, आपको 15 जवाब देना है। लॉन्ग में 8 पूछेंगे, उसमें से कोई 4 जवाब देना है। तो आपको जो है ना खुद से अपना सिलेबस खुद बनाओ, पूरा का पूरा बिल्कुल मत पढ़ो, अब टाइम नहीं है। अगर पूरा पढ़ोगे तो वो बेवकूफ़ी होगी, है ना। 6 चैप्टर, मेरी बात मानो, 6 चैप्टर पढ़ो, इनफ है ना। वैसे हम सारा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम इसी 6 का बनाएंगे, सारा बनाएंगे। बट तुमको हमारी तरफ से सजेशन है कि आप 6 पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। 6 चैप्टर से तुम 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो, और एकदम आराम से आएगा तुमको 100 में 100 मार्क्स। 6 चैप्टर पे कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना अच्छे से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन d/dx cot x है ना। तो डिफरेंशिएशन से दिया है, cot x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है, ये तो फॉर्मूला है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये तो सबको याद होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन से है। तो अपने को पता है कि इंटीग्रेशन e का पावर x, हम लोग पढ़े भी थे इसके बारे में कि इंटीग्रेशन e का पावर x साइन x। अच्छा, एक फॉर्मूला था हमारे पास कि अगर i इक्वल टू हमारा e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x एफ एक्स प्लस c होता है। तो तुम देखो ध्यान से, साइन x को अगर हम लोग एफ एक्स मानेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x, ये एफ डैश एक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, e का पावर एफ एक्स। तो e का पावर और एफ एक्स क्या है, साइन x। तो e का पावर x साइन x प्लस c। तो e का पावर x साइन x प्लस c, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन में। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, d/dx log a टू दी पावर x। तो अपने को पता है कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर d/dx ये क्या है तुम्हारा, log a टू दी पावर x। तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, अच्छा हमको एक बात ये भी पता है, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dx और यहाँ पे x log a। तो ये देखो दो टर्म आ गया, एक तो x आ गया, एक log a, और log a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। और ये क्या आ रहा है तुम्हारा d/dx x। तो d/dx x क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो log a इंटू 1। तो आंसर हमारा आ गया log a, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर आ गया ये log a हमारा आंसर है, ठीक है। ये 3 छूट गया हमारा, अरे एक क्वेश्चन हम लोगों का 3 मिस हो गया लगता है, वो लिखाया नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हम यहीं पे लिख देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा, देखो क्या था 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा वो था 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू लिखनी थी। ऑप्शन ए था हमारा 0 से a एफ ए प्लस एक्स डी एक्स। ऑप्शन बी था 0 टू b 0 टू a एफ एक्स माइनस ए डी एक्स था, ठीक है। ऑप्शन सी था हमारा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स था, और ऑप्शन डी था तुम्हारा 0 से a एफ ए इंटू एक्स डी एक्स था। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, लगता है छूट गया, लिखने वालों ने छोड़ दिया लगता है। तो चलो देखो, तो ये हमारा देखो क्वेश्चन कैसा है तुम्हारा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये है हमारा। तो ये तुम्हारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, याद है प्रॉपर्टी कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से 0 से a, यहाँ पे ये 0 है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स। तो इस हिसाब से हमारा सी सही आंसर है। तो 3rd का क्या हमारा सी सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो सी पे टिक कर लो। और देखो 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 4 यहाँ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 देखो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। 5 में देखो क्या है हमारा इंटीग्रेशन, आई क्या है हमारा इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। अच्छा देखो हमको क्या पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन d/dx
और ये लिखा हुआ है एफ डैश, एफ डैश को तो हम डी बाई डी एक्स लिख ही दिए, तो एफ ए एक्स प्लस माइनस बी और ये डी एक्स है। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर आ गया एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, और हमको पता है कि x का जो कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट से अपने को डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में, तो x का कॉफिशिएंट a है तो a से डिवाइड कर दो और प्लस c, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस, ये हमारा बी ऑप्शन है ना, 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, अच्छा डी बाई डी एक्स बाई रूट एक्स, तो अपने को पता है एक चीज़ ना, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान देना, अगर डिफ्रेंसिएशन अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम इस 2 को लेके चले जाए तो डी बाई डी एक्स 2 रूट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√x। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो तुम देखोगे कि डी एक्स बाई रूट एक्स मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2√x आ जाएगा, और लिमिट लगा दो, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 4 है, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 4 है। तो अगर हम लोग लिमिट 0 से 4 लगाएंगे तो 2√4 माइनस 2√0, तो 2 और 4 का रूट आएगा तो 2 आ जाएगा माइनस 0, तो 2 2 जब 4, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स, अपने को पता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, इसके इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी, ऐसा होता है लॉग मॉडुलस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स एक्स के तरह ही है, तो इसका जो क्या आ जाएगा 0 से 1 है हमारा, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स, और क्योंकि डिफिनिट है तो सी लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा दो 0 to 1, तो 1 पहले रखो, तो log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0, तो ये वाला चीज़ आ गया log 2 और ये आ गया log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये log 2 हो गई, और ये तो log 1 0 हो जाएगी, तो ये log 2 और log 1 0, तो हमारा आंसर बी है log 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन आई क्या है हमारा इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स। तो x साइन एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है तो बाय पार्ट लगेगा, आइलेट हम लोग को पता है ILATE आइलेट, तो I फॉर इनवर्स नहीं है, L फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, A फॉर एल्जेब्रिक, तो इस एल्जेब्रिक को 1 मानो और T ट्रिगोनोमेट्रिक को इसको 2 मानो, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो हम लोगों को क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट को छोड़ना है, x को छोड़ो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स माइनस पहले को फर्स्ट वाले को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स, और फिर इंटीग्रेशन सेकंड वाले को तो साइन एक्स डी एक्स, और इस पूरा होल का इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ क्या आ रहा है, तो आई इक्वस टू एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा आई इक्वस टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ से आई इक्वस टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कांस्टेंट सी ले लो। तो देखो हमारा क्या सही आंसर है इसमें, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, तो माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी ले लो या के ले लो, एक ही बात है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन, ये भी 0 से π/2 है, तो ये है तुम्हारा साइन क्यूब थीटा डी थीटा है ना, और लिमिट है 0 से π/2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, तो 0 से π/2 ले लेते हैं, और साइन क्यूब थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लेते हैं, और साथ में डी थीटा, तो 0 से π/2 लेते हैं और साइन को कॉस में बदल लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा, ऐसे आ गया। तो ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं कॉस थीटा इक्वस टू, कॉस थीटा की वैल्यू जो है ना कुछ मान लो, कॉस थीटा इक्वस टू टी,
तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। और अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिमिट के बारे में देखते हैं कि लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कि अगर थीटा बराबर 0 तो दिस इम्प्लाइज टी बराबर, थीटा का वैल्यू 0 देंगे तो कॉस 0 कितना आता है, 1 आता है। और थीटा का वैल्यू π/2 देंगे तो टी, तो यहाँ थीटा का वैल्यू π/2, थीटा पर π/2 डालो तो cos π/2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो लिमिट आ रहा है वो 1 से 0 आ रहा है, और 1 माइनस ये आ गया टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया, ऐसा आ गया। तो चलो ठीक है। अच्छा ये माइनस, अच्छा हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, ये माइनस है ना, इस दोनों का लिमिट चेंज हो जाएगा। ये माइनस माइनस है तो इस माइनस को हटाएंगे तो इस दोनों का लिमिट चेंज हो जाएगा। तो अब 0 से 1 आ गया, और ये आया 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में डी टी है ना, माइनस छोड़े तो इस दोनों का लिमिट चेंज आ गया। तो अब देखो 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा 1 डी टी, मतलब डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, और ले लो 0 से 1। तो ये क्या रहा है तुम्हारा, पहले 1 डालते हैं तो 1 माइनस 1 का क्यूब 1 बाई 3, अब माइनस 0 बाई 3 तो 0 ही आ गया। तो फाइनली देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 एलसीएम 3 माइनस 1, तो आंसर आ रहा है हमारा 2/3। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 2/3। तो देख लो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, i इक्वल टू 0 टू a है x dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ रूट के अंदर वाले को पुट कर लेते हैं, तो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 0 हटाओ, सिर्फ अगर x dx करेंगे तो माइनस 1/2 dt आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इसका लिमिट चेंज कर लो, तो लिमिट क्या हो जाएगा, व्हेन a था पहले x था ना, तो जब x 0 था तो अगर x इक्वल टू 0 लो तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 0 लो तो t इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और व्हेन x का वैल्यू a लो तो x का वैल्यू a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नया आ रहा है वो आ रहा है दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू, नीचे जो है लिमिट a स्क्वायर आ गया, ऊपर 0 आ गया, और x dx को क्या करते हैं, माइनस 1/2 dt करते हैं, और नीचे रूट t करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से i इक्वल टू माइनस 1/2 कर लेते हैं। अच्छा माइनस के लिए हम ना लिमिट चेंज कर देते हैं, माइनस हटाने के लिए 0 से a स्क्वायर कर देते हैं, और dt बाई रूट टी। और अभी तुरंत हम लोग इसका देखे थे 1/2, 1/√t का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2√t, तो 2√t, और इसका लिमिट ले लो कहाँ से कहाँ, 0 से a स्क्वायर, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस रूट अंडर 0, तो a स्क्वायर का कितना आ गया, a। सही है, तो हमारा आंसर जो है a हो जाएगा। तो चलो देखो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, i इक्वल टू क्या है तुम्हारा, -1 से 1 मॉडुलस x dx, मॉडुलस x dx। अच्छा अब थोड़ा देखो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले मॉडुलस हटाते हैं तो x के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ -1 से 1, अब देखो यहाँ से देखो, ये है तुम्हारा -1, ये है तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा 1, यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं। मॉडुलस x, जब x की वैल्यू 0 से छोटा लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लो, तो ये मॉड के अंदर निगेटिव है, और अपने को पता है कि जब x की वैल्यू हम लोग -1 से 0 तक लेते हैं तो x की वैल्यू जब 0 से छोटा है तो वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो -x dx आ गया, प्लस अब 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक में मॉड x पॉजिटिव आ जाएगा x की वैल्यू, तो ये x बाहर चुपचाप x आएगा, तो ये आ गया। तो बस अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ से ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से -1 कर लेते हैं, और x dx हो गया, प्लस 0 से 1 कर लेते हैं, x dx हो गया, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 और 0 से -1 और प्लस x²/2 और 0 से 1। अच्छा अब थोड़ा देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो -1 का स्क्वायर बाई 2
और माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 का स्क्वायर बाय 2। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 और ये तो माइनस 0 है प्लस 1/2 और प्लस 0 है, तो 1/2 1/2 1 आ गया, 1/2 1/2 आधा आधा 1 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो देखो, तो ये क्या है तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन, 0 से π/2 log 10x dx है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्या है तुम्हारा 0 से π/2 log 10x dx, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और अपने को पता है कि 0 से a, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे fx dx क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग एक फॉर्मूला ये देख चुके हैं अभी। तो 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, एक काम की बात और तुम लोग को बताएं कि तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ होगा ना, तुम देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में वो फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ ही रहता है ना। ऐसा जो है ना 80% फार्मूला जो है ना तुम्हारा क्वेश्चन में ही रहता है। मैंने पिछले 10-15 सालों से ये देखते आ रहा हूँ, देखा है कि जो भी फार्मूला यूज़ होता है ना तुम्हारे एग्ज़ाम में, वो फार्मूला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो फार्मूला, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है और अभी हम लोग तुरंत ये फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से अगर तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा फार्मूला भी ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा कि वो फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये लगाएंगे। तो आई इक्वल टू अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 से π/2 log 10 x को क्या करें π/2 माइनस एक्स dx कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा आई इक्वल टू 0 से π/2 log और 10 π/2 माइनस एक्स, तो cot x आ जाएगा, तो log ये cot x और dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 2 दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा आई 2i आ गया इधर, और जोड़ो तो दोनों में 0 से π/2 चला। पहला क्या था तुम्हारा log 10x है और दूसरा क्या है तुम्हारा log cot x है, और दोनों में dx है तो दोनों का dx बाहर ले लिए। तो ये log m + n के फॉर्मूला पर आ गया। log m + log n बराबर क्या आ रहा है log mn आता है ना। तो यहाँ से देखो 2i = 0 से π/2 और ये पूरा तुम्हारा log mn मतलब 10x × cot x ऐसा आ रहा है। और अपने को पता है कि 10x cot x क्या होता है तुम्हारा 2y, 10x cot x 1 हो जाएगा ना, 10 और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 0 से π/2 log 1 dx। ठीक है, तो 2i log 1 की वैल्यू 0 आ गई, 0 से π/2 dx। इधर का कुछ भी इंटीग्रेशन उससे क्या फ़र्क पड़ता है अपने को 2i, जो भी इंटीग्रेशन एक्चुअली x आएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और i का वैल्यू 0/2 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा हमारा आंसर क्या है डी, सही आंसर क्या है हमारा डी 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा i = 0 से 1 e⁻x dx है। तो अपने को पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और लिमिट लगा लो 0 से 1, तो e⁻1 माइनस e⁻0, e⁻1 हो जाएगा e और माइनस e⁻0 हो जाएगा 1। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। तो ये हमारा था 13 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 14 डिफरेंशियल इक्वेशन है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को लिखना है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तुम्हारा dy/dx माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे घेर लेते हैं y = 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो dy/dx प्लस py = q के फॉर्म में है ना। तो if क्या होता है, if होता है e⁻p dx। ठीक है, तो e⁻p क्या है तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है तुम्हारा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो if अपने को निकालना है, if निकाल रहे हैं, तो e⁻ इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लेते हैं, और ये यहाँ से अगर हम लोग क्या करें पुट कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर = t, तो माइनस 2x dx = dt। अच्छा, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं माइनस x dx रखते हैं, ये माइनस बाहर नहीं निकालते हैं, x dx रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 dt आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस x dx को 1/2 dt और नीचे आ गया t। तो ये आ रहा है तुम्हारा e⁻1/2 बाहर ले लो,
डी टी बाई टी लॉग टी होता है, ई का पावर 1/2 लॉग टी, और ई का पावर लॉग और टी का पावर 1/2 है ना। तो ई का पावर लॉग फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, टी का पावर 1/2 आ जाएगा, और ये रूट टी आ गया, और टी हमने किसको मान के रखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक्स डी वाई वाई डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्ट तुमको नहीं दिखेगा, मन की आंखों से देखो इसको, मन की आंखों से देखो क्या है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम देखो ध्यान से कि एक्चुअली ये क्या है। एक्स डी वाई मतलब एक्स को छोड़ा गया, वाई का डिफ्रेंसिएशन किया गया, और वाई डी एक्स, वाई को छोड़ा गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया गया। ऐसा हम लोग कहाँ करते हैं, ऐसा हम लोग डी बाई डी एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन में करते हैं ना, कि एक्स को छोड़ो वाई का डिफ्रेंसिएशन, एक्स को छोड़ो वाई का डिफ्रेंसिएशन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, और y को छोड़ो x का डिफरेंशिएशन, ये होता है तुम्हारा। तो एक्चुअली ये तुम्हारा जो है d बाई डी एक्स एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स वाई, और उसके साथ आ गया कांस्टेंट c। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, c हमारा सही ऑप्शन है, एक्स वाई प्लस के। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 15। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स बाई वाई, इसका अपने को सॉल्यूशन करना है। तो बहुत सिंपल बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन करना है इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई है, तो साफ चल रहा है क्या, एक्स को एक तरफ ले आओ, वाई वाले को एक तरफ ले आओ। ये आ गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया सॉरी वाई डी वाई ले लो खाली, वाई डी वाई, और इधर आ गया एक्स डी एक्स, है ना, वेरिएबल सेपरेबल वाला है कि भैया वाई वाले को वाई की तरफ, एक्स वाले को एक्स की तरफ ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो वाई डी वाई इक्वस टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स का आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से क्या करो, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वस टू सी कर लो। अब 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, या एलसीएम ले लो 2, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। अच्छा 2c को क्या लिख सकते हो, तो देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन सही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने को डिग्री बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स है इक्वस टू एम है। तो सबसे पहले तो यहाँ भैया एलसीएम ले लो आप, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, तो यहाँ पे 1 इसके साथ आएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 इक्वस टू एम आ गया। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू एम डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारा। तो यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर तो 1 है, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और डिग्री देखो सबसे बड़ा पावर, तो अब सबसे बड़ा पावर ये है 2, तो डिग्री क्या है हमारा, वो 2 हमारा डिग्री है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है तुम्हारा, 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, और अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो 0 से पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 हो गया डी एक्स। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को बाहर निकाल लिया डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और लिमिट लगा लो 0 से पाई बाई 2। तो जब हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई बाई 2, और अंदर में अपर लिमिट पहले पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 4। तो साफ दिख रहा है हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो 18 का हमारा बी ऑप्शन सही है। चलो हम लोग अब 19 पर चलते हैं। तो 19 क्या है, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो क्या है तुम्हारा, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स। तो पहले ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करो, है ना, तो ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स हो गया पहला डिफ्रेंसिएशन, फिर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ए कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो एक्चुअली में हमारा आ गया ए ई का पावर ए एक्स, ये हमारा सही ऑप्शन है ना।
इसको चेन रूल भी तुम लंबा भी कर सकते हो, लंबा ऐसे लगा लो, डी बाई ऐसे कर सकते हो, डी ई का पावर ए एक्स बाय डी ए एक्स इंटू डी ए एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स आ गया, और एक कांस्टेंट है बाहर एक्स का 1 आ गया, तो वही आएगा। तो जल्दी से हम लोगों को बनाना है, टाइम कम रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, तुमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ जाएगा, 15 सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, शॉर्ट और 4। तो यहाँ से 69 क्वेश्चंस बनाना है तुमको 3 आवर्स में। तो बहुत क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बहुत है, बट क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि तुमको हाथ तेज चलाना पड़ेगा। और किस में हाथ तेज चलाओगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में ही हाथ तेज चलाना पड़ेगा, और किसी में तो कर नहीं पाओगे। तो ए ई का पावर ए एक्स, तो हमारा आंसर है ए ई का पावर ए एक्स, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन और लिमिट दोनों लगा दिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के चीज़ को सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई एक्स। 11th में हम लोग पढ़े हैं लिमिट, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा देखो क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको लिखते हैं ई का पावर एक्स माइनस 1, ई का पावर एक्स माइनस 1, और माइनस ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो देखो 1 1 तो कट जाएगा, और नीचे एक्स है कि नहीं। और अपने को पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसको देखो 2 हिस्सों में तोड़ लिए। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और क्या करते हैं यहाँ पर माइनस ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स है। लेकिन देखो ऊपर में बेटा माइनस एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ माइनस देते हैं और यहाँ प्लस दे देते हैं। तो अब दोनों में लिमिट, यहाँ भी लिमिट लगा सकते हैं, और ये एक्स टेंस टू 0 कर लो या माइनस एक्स टेंस टू 0 कर लो, दोनों एक ही बात है। तो तुम देखोगे क्या हो गया, ये तुम्हारा डी बाई डी एक्स, ये 1 और यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2, तो डी बाई डी एक्स 2, और 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 0 होता है। 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 0। तो हमारा जो सही आंसर है वो 0, ऑप्शन सी देखो हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स, ध्यान देना यहाँ पर, लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम देखो, तो पहला तो डिफ्रेंसिएशन लॉग का है, तो लॉग का क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और दूसरा डी बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो पहला का कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 2 एक्स स्क्वायर, देखो 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर किसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा आ गया तुम्हारा। तो नीचे देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान से कि नीचे तो देखो यहाँ पे 2 और रूट अंडर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, और ऊपर में डिफ्रेंसिएशन यहाँ से 2x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 2x, तो ये और ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा जो सही आंसर है वो देख लो यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, एक्स बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इन्वर्स वाला जो भी रहे वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, और ये क्या है तुम्हारा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। याद आया क्या, ये फॉर्मूला है हमारा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये रूट के अंदर में ये फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा डी बाई डी एक्स, और tan इनवर्स रूट से बाहर निकालो तो tan x बाई 2, तो फाइनली क्या आ रहा है तुम्हारा डी बाई डी एक्स, और ये क्या है तुम्हारा x बाई 2 आ गया, और ये 1 बाई 2, ये क्या है तुम्हारा 1 बाई 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 22 का जो है ना ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग 10x है ना, तो डी बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा log 10x, तो यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, एक तो पहले log है फिर 10 है, तो log का log 10x क्या आ जाएगा, 1 बाई 10x हो गया, और फिर 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x।
ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाई, देखो यहाँ क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो एक कॉस ये और एक कॉस ये कट गया, क्या बच गया, 1 बाई साइन 1 बाई कॉस। तो 1 बाई साइन आ गया कॉसेक एक्स और 1 बाई कॉस आ गया सेक एक्स। तो कॉसेक एक्स सेक एक्स, तो ऑप्शन डी देखो हमारा, सेक एक्स कॉसेक एक्स, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स ई का पावर एक्स। देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, डी बाई डी एक्स एक्स ई का पावर एक्स है, तो x को छोड़ो, e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x प्लस e का पावर x को छोड़ो, x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो आंसर आ गया तुम्हारा x e का पावर x प्लस e का पावर x, तो ऑप्शन बी, 24 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। तो क्या है हमारे पास, ध्यान देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ रहा है डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट कर लो, तो ये तो साफ दिख रहा है, ये है तुम्हारा टेन इनवर्स वाई इक्वस टू ये है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो ऑप्शन दूर से ही दिख गया, बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, 0 से पाई बाई 2 साइन 9x dx। तो भाई ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, ये बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको 8 पावर तोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्या होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है हमारा क्या, कि माइनस ए एक हमारा प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब, जब एफ माइनस ए इक्वस टू माइनस एफ ए होता है, मतलब फंक्शन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है तुम्हारा, साइन 9x है, तो एफ माइनस एक्स अगर हम लोग कर लें तो साइन 9 माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का पावर 9 लेंगे तो माइनस साइन 9x इक्वस टू माइनस एफ एक्स हो गया, मतलब ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी आंसर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो जाता, ये होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये 26 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 27 देखो बड़ा ही आसान सा है, इंटीग्रेशन कॉस 1/2 एक्स डी एक्स। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 1/2 एक्स और बाई 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो देखो कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर आई क्या है तुम्हारे पास, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसको ए क्यूब बी क्यूब की तरह तोड़ सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू 1 एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाई, देखो यहाँ से क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये है डी एक्स। तो देखो ये दोनों तो सेम है, कट गया हमारा। तो इंटीग्रेशन क्या बचा, एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस सी। तो आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये था तुम्हारा 28। चलो आगे बढ़ते हैं 29 में। क्या है तुम्हारा, इफ ए इक्वस टू एक्स वाई हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड इन दिस सेट। कहता है कि अगर एक्स ए एक्स वाई है तो इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वस टू क्या होता है, एन टू द पावर एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, एन टू द पावर एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ए इक्वस टू कितना है तुम्हारे पास, एक्स वाई, तो एन नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 का पावर 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 दूनी 4 और 2 का पावर 4 16। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह था तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन।
चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। 30 फंक्शन है आर से आर में एफ इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि फंक्शन इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन इक्व टू एक्स टू हो रहा है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, 1 1 का, है ना, कि अगर इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट भी बराबर है, तो मतलब फंक्शन 1 1 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 अच्छा, कॉस इनवर्स 1/x ये भी प्रॉपर्टी है। कॉस इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है साइन इनवर्स x के बराबर। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, कॉस इनवर्स 1/x याद रखना साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं, ये 32 हो गया। 33 अब देखो ये क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स x तो ठीक है, अब माइनस ये कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कॉस इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला देखो तो ये क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो ये आ गया तुम्हारा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x माइनस पाई, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो गया तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस पाई। तो ये माइनस पाई बाय 2 बचा, आधा पाई एक पाई में घट रहा है तो माइनस पाई बाय 2 बच रहा है। तो माइनस पाई बाय 2 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो ये था तुम्हारा 33 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 देखो ये क्या है तुम्हारा tan इनवर्स x बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स x बाय 2, याद है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा पाई बाय 2 होता है, दोनों का इनपुट सेम है ना। तो tan इनवर्स अल्फा, तो ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होगा पाई बाय 2। 34 हमारा 34 का ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 35 में देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो अपने को पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, कब, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, एक्स वाई लेस देन 1 हो, है ना, तो 1 से छोटा है तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो 1/2 इंटू 1/3 1/6 1 से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 6 3 प्लस 2, यहाँ आ गया 6 माइनस 1, तो ये कट गया तुम्हारा, तो tan इनवर्स 5/5, और ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 4। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x, ध्यान देना x 7x इक्वल टू -10। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो 7x आ जाएगा इक्वल टू -10। तो ये आ गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करो, 10 5 दूनी 10 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 आ रहा है, और -2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा x माइनस 5 बाहर निकालो, x माइनस 2 आ रहा है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5 और 2, तो 2 और 5 मेरा आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 2 और 5। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अच्छा, अपने को पता है कि कॉलम्स आइडेंटिकल का मतलब एक समान हो गया। ठीक है, 2 कॉलम अगर एक समान हो जाए तो अपने को पता है कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक समान हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक समान आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 तो 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, कहता है कि ABC AP में है। ABC क्या है तुम्हारा AP में है। तो जब ABC AP में है तो ध्यान दो, तो 2B इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। तो 2B किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस C के बराबर आ जाएगा, नहीं 2B A प्लस C के बराबर आ जाएगा। अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसमें क्या करो, देखो यहाँ B है, ये B वाला सेक्शन है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं R1 प्लस R2, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 माइनस 2R, R1 प्लस R3 माइनस 2R2, R1 प्लस R3 माइनस 2R2। तो देखो R1, तो पहला वाला देखो, अगर यहाँ पर देखो डालोगे ये पहला वाला, तो इस दोनों को जोड़ो, तो 2x 2x 4x और 4, तो ये आ गया 4x प्लस 4, ठीक है, 4x प्लस 4, और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4x माइनस 4, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए। उसी तरह इस दोनों को जोड़ो, तो 2x 2 4x और 4 2 6, तो 4x प्लस 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, तो माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। और ये देखो इस दोनों को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 4x प्लस a प्लस c, और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x और माइनस 2b, है ना, 2 से कर दिए। तो ये था, इधर तो सब कट के 0 आ गया, यहाँ सब कट के क्या आ गया 0, ये 0 आ गया तुम्हारा, ये 0 आ गया तुम्हारा, ये कट के ये 0 आ गया तुम्हारा। और देखो a प्लस सी कितना होता है, अभी यहाँ देखें a प्लस सी 2b है, तो 2b और यहाँ माइनस 2b, ये कट के, मतलब एक रो का हर एक एलिमेंट 0 हो गया। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए आई जी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कब होता है, ये तो डेफिनेशन है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए तो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता। सिमेट्रिक है तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो 40 पर आते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्यूब रूट 1, याद है हम लोग 11th में पढ़े थे, अगर क्यूब रूट 1 है तो x का वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगी। तो अब इसका ना तीनों को जोड़ लो, इसमें अप्लाई कर देते हैं R1 R2 R3। जब अप्लाई करेंगे R1 R2 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। तो ये भी देखो 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो एक रो का हर एक एलिमेंट क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। तो हमारा आंसर भी इसका क्या आ जाएगा 0। तो 40 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 में देखो ए दिया हुआ ए डैश निकालना है, तो इसमें सिंपली बात क्या करना होता है कि अपने को रो कॉलम को इंटरचेंज कर लेना होता है। तो ए देखो तो ए डैश लिख दो, जो रो है उसको कॉलम में लिखो, तो 1 2 3 कॉलम में लिखो 1 2 3 और 4 5 6, तो ये आ गया तुम्हारा 4 5 और 6। देखो कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 42 देखो क्या करा, अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज। एक मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो है। एक मैट्रिक्स में क्या है तुम्हारा 4 रो है, और ईच रो हैज 3 एलिमेंट, और हर एक रो में 3 एलिमेंट है। ध्यान देना, हर एक रो में 3 एलिमेंट है। तो देखो एक ये 3 एलिमेंट, हर एक रो में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो देखो तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो साफ दिख रहा है इसमें 4 रो और 3 कॉलम आ रहा है, तो 4/3 का। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 4/3 का ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 42 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 43 नंबर, तो 43 क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है अपने को। तो देखो ए स्क्वायर 2 बार 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कर लो मल्टीप्लाई, पहला रो को पहला कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से 1 इंटू 1 1 फिर 1 इंटू 1 1 फिर 1 इंटू 1 1, सब में यही आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही है 1 प्लस 1 प्लस 1 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 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है। तो देखो तो 3 3 सब में है, 3 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3, और ये तो ए है, तो ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन सही है 3A। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही है हमारा 3A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 44 पर। तो 44 देखो क्या है तुम्हारा, ए दिया हुआ है
तब बोल रहा है कि डिटर्मिनांट ए 0 होगा। सबसे पहले ए दिया हुआ है तो डिटर्मिनांट ए तो निकाल ही लो। 1 2 4 3, तो 3 1 जा 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 4 2 जा 8, -5 आ रहा है, ये 0 नहीं हुआ। तो जब 0 नहीं हुआ तो ये तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। ए इन्वर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब अगर 0 नहीं होता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट का तो बात ही नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। 44 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 45, ये तो बहुत आसान है कि के क्रॉस के है ना, के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो के क्रॉस के क्या हो गया, 0, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में के क्रॉस के क्या आ गया तुम्हारा, 0 आ गया, ठीक है। चलो के डॉट आई, देखो के डॉट आई ये क्या होता है, के डॉट आई। तो के डॉट आई ये भी अपने पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाला 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में के डॉट आई, आई डॉट जे, जे डॉट के ये 0 होता है। तो इसका भी ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 बोलता है ए बी सी कोप्लेनर। अच्छा, ए बी सी कोप्लेनर कब होता है, जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता है। ए डॉट इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये 0 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो जब ए बी सी कोप्लेनर एक ही प्लेन में कब होगा, जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। चलो चलते हम लोग अब 48 में। देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर आर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इस दोनों वेक्टर का जो है ना, जल्दी से हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो डायरेक्शन रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर A1 देखो, इसको यहाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। लिखना क्या है, 2 3 जा 6, 5 2 जा -10, और फिर 1 × 4 4, तो कितना आ गया 10 - 10 = 0। मतलब L1 L2 लिख लो। L1 तो ये डायरेक्शन को साइन नहीं है, तो यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये अगर 0 होता है तो एक दूसरे पर लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 हो जाए तो ये दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारे पास, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, मॉडुलस ए दिया हुआ है, मॉडुलस बी दिया हुआ है, मॉडुलस सी दिया हुआ है। तो अपने को इसका वैल्यू निकालना था। अच्छा, अपने को पता है a प्लस वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर, और प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 दिया हुआ है तुम्हारे पास, a प्लस बी प्लस सी, इसका तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर a, 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 5 का स्क्वायर, और प्लस 2 a डॉट बी। ये अपने को निकालना है, तो इतना लिखो मत, डायरेक्ट इसको निकालना है, ये वाला चीज़ को इसको x मान लेते हैं। तो ये x आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो 0 = ध्यान दो क्या है, 9 प्लस 16 प्लस 25 और प्लस 2x। एक्चुअली x निकालना है, इस चीज़ को x मान के रखें हम लोग। तो 25 और 16 9 25 25 50, तो 2x = -50, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, -25 आ रही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है, -25 हमारा सही आंसर है। समझ में आया बच्चों। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 49। चलो अब आगे बढ़ते हैं 50 पर। अच्छा देखो, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी अगर 2 सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये 0 हो जाएगी, है ना। ये बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह होता है, 2 रो 0, 2 रो सेम 0। उसी तरह यहाँ पर 2 देखो बी है तो ये 0 आ जाएगी, सी रहता तो भी 0 आ जाता, ए होता, कोई भी 2 अगर सेम होता, इस तीनों में से कोई 2 अगर सेम होता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 कहता है ए इज पैरेलल टू बी। जब ए बी के पैरेलल होता है, जब ए बी के पैरेलल होता है तो उसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए क्रॉस बी = 0, ए क्रॉस बी = 0। तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि ए पैरेलल बी, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर = इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस बी = 0, और उल्टा इसका भी, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए और बी दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म।
तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वस टू पी, ये सी ऑप्शन है हमारा सही। क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वस टू पी, ये सब तो तुमको डायरेक्ट फार्मूला है, पढ़ा हुआ है, थ्योरी है, ये सब याद होगा। तो एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वस टू पी हो जाता है अगर ये परपेंडिकुलर हो तो, दो लाइन सॉरी नॉर्मल फॉर्म में हो तो प्लेन का इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ है, ठीक है। देन कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ देम, इसके बीच का कोसाइन क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये तुम्हारा ना दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन। तब बोलता है कि एंगल क्या होगा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो इसका कोसाइन क्या होगा, दोनों के बीच का कोसाइन क्या होगा, ये तो अपने को पता ही है कि क्या होता है तुम्हारा, याद रखना कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये 53 का क्वेश्चन था हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, ये तो बहुत आसान है, 1 0 0 होता है एक्स एक्सिस में, वाई और जेड दोनों जीरो हो गया तो 1 0 0, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस का। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 पर आ जाओ। क्या बोल रहा है, वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल, अच्छा इस ट्रेंगल का वर्टिसेस, कहता है वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल आ रही है कि ऑफ देन द ट्रेंगल, ये वर्टिसेस दिया हुआ है तब ये ट्रेंगल क्या है, तो मान लो वर्टिसेस ए बी सी है, मान लो ये 3 वर्टिसेस है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो ये ए मान लो, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। तो इक्विलेटरल आइसोसेलस, इसके लिए तो साइड देखना पड़ेगा, राइट एंगल के लिए क्या देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों ना करते हैं, क्योंकि चेक करते हैं एक एक करके, तो सबसे पहले एंगल से ही चेक करो, क्योंकि जनरली जो है ना एंगल पर ही बात आता है, डायरेक्शन को साइन पर बात आता है, जब भी इस तरह का बात हो तो डिस्टेंस पर बात तो आता नहीं। तो पहले देख लेते हैं क्या, अगर एंगल नहीं हुआ तुम्हारा 90 डिग्री तो फिर हम लोग चेक करेंगे डिस्टेंस पर। तो एंगल के लिए क्या करना चाहिए, डायरेक्शन को साइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालो। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो तो 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 2 आ गया, और 1 माइनस 4 माइनस 3, ये डायरेक्शन रेशियो ए बी का आ रहा है। डायरेक्शन रेशियो बी सी का ले लो, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 0 तो माइनस 3, और 4 माइनस 1 3 आ रहा है। और ए सी का ले लो डायरेक्शन रेशियो ए सी का, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो माइनस 1, और 4 माइनस 4 0 आ रहा है। अब देखो तो अच्छा ये दोनों सीधे दिख रहा है कि इस दोनों लाइन में ध्यान दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना रहा L1 L2 तो माइनस 3 प्लस M1 M2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, और ये 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, ये जो है तुम्हारा BC जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। समझ में आया बच्चों बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 56, ये तो अपने को पता है कि PA और PA डैश, ठीक है, दोनों के होने की PA और ये P एक ही प्रोबेबिलिटी और एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये क्या है तुम्हारा 1 माइनस A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो 1 माइनस ये क्या होता है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो ये क्या होता है तुम्हारा डिमॉर्गन्स थ्योरम अगर लगाओगे तो A यूनियन B का डैश हो जाता है, और 1 माइनस A यूनियन B का डैश तो क्या आ जाएगा, तो 1 में A यूनियन B का डैश अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा PA यूनियन B, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि दोनों का हाँ और ना दोनों जुड़ के 1 होता है। तो ये 1 माइनस है तो इसका मतलब 1 में A यूनियन B नहीं होने का चांस, इसका मतलब A यूनियन B, ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आता है PA प्लस PB, तो PA कितना है 0.2 प्लस 0.6 तो 0.8, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट विथ 2 डाइस इज, 2 डाई फेंका,
डबलेट कहने का मतलब बेटा एक एक आना, दो दो आना, तीन तीन आना, ये डबलेट कहलाता है। चार चार आना, पाँच पाँच आना और छः छः आना। तो टोटल 2 डाई फेंकेंगे तो 36 आउटकम आएगा और उसमें से 6 डबलेट है, तो 6/36 ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो यहाँ पे एलपीपी का प्रॉब्लम दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका ऑब्जेक्टिव और ये दिया हुआ है कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले देखो मान लेते हैं L1 ले लेते हैं x + y = 6 यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन है x + y <= 6, इक्वेशन 1। ग्राफ बनाना पड़ेगा, x > y 0, y > ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका अगर हम लोग कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 0 डालो 6 आ जाएगा, इसका 0 डालो तो 6 आएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ऐसा, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 और इधर देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये पॉइंट अगर मिलाएंगे लेस देन के साथ इक्वल टू है तो पूरा डॉटेड लाइन ये 6 और यहाँ से ये 6, ये आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि रख लेते हैं ये 0 0 पॉइंट, देखते हैं कौन सा रीजन ऊपर या नीचे है मेरा रीजन। 0 0 इसमें रखो, तो 0 + 0 <= 6, तो ये सही है। तो 0 <= 6, 0 से छोटा, तो इसके नीचे का हिस्सा मेरा आंसर है। ठीक है, और x > 0 मतलब और y > 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला चीज़ जो है मेरा, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। इसका वर्टेक्स क्या क्या आया, 0 0 आया, और क्या क्या आया, कॉर्नर पॉइंट 6 0 आया और 0 6 आ रहा है। 3 कॉर्नर पॉइंट मिल गया हमको। अब तीनों पर चेक कर लेंगे, ये 0 6 है, ये 6 0 है, जिस पर तुमको मिनिमम वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो चेक करो तीनों पे। तो देखो z = क्या है तुम्हारा, x + 2y, तो पहला तो 0 0 पर चेक करो, तो 0 + 2 × 0, तो आंसर 0 आ गया। दूसरा किस पर चेक करना है, 6 0 पर, दूसरा 6 0 पर चेक करो, किस पर, 6 0 पर, तो z = 6 + 2 × 0, तो 6 आ रहा है, और फिर 0 6 पर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 6 पर, z = 0 + 2 × 6, तो 12। तो सबसे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 12 आ रहा है। तो हमको क्या बोला है, मिनिमम बोला, तो मिनिमम हमारा डी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 0 हमारा डी सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये j × k क्या आता है, देखो ध्यान से, साइक्लिक चलता है i j और k, तो i j ये वेक्टर है सारा, i j k, तो i j k i, तो j k क्या हो जाएगा, i क्रॉस i, है ना, तो i क्रॉस i। तो देखो हमारा क्या हो गया, i क्रॉस i आ गया, और i क्रॉस i का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम है ना, i क्रॉस i, तो 0 आ जाएगा, है ना। i क्रॉस j k आता है, j क्रॉस k i आता है, k क्रॉस i j आता है, और सेम अगर होगा तो i क्रॉस i क्या हो गया तुम्हारा, 0 आ गया। तो 61 का डी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62, ये तो पता है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, जब x y 1 से छोटा, अभी भी बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, ये होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो यही अगर >0 होता तो हमारा आंसर π+ हो जाता। तो चलो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 63, देखो ये cot इनवर्स, इसका भी इनपुट और इसका भी इनपुट सेम है दोनों का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, π/2, क्योंकि ये cot इनवर्स अल्फा + tan इनवर्स अल्फा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो 63 का π/2 आंसर है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², तो ये तो फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 64 का 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, sin इनवर्स -1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, -sin इनवर्स 1/2, और sin 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, तो π/6। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, -π/6। ठीक है, तो अब हम लोग, ये 65 हो गया। अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स अल्फा cot इनवर्स अल्फा π/2 होगा,
तो कॉट पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 66 था। चलो 67 चलते हैं। क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स 1/2 है ना। तो साइन, और साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया? पाई बाय 6, और पाई बाय 6 वापस से 1/2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 3dx, 3 बाहर ले लो, dx, तो 3dx का आ गया इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो 3x प्लस सी मतलब 3x प्लस कॉन्स्टेंट के। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 68 का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 में देखो क्या है तुम्हारा? x का पावर 5, तो x का पावर 5 का इंटीग्रेशन x का पावर 6/6, और लगा लो लिमिट a से b। तो पहले b रखते हैं, तो b का पावर 6/6 माइनस a का पावर 6/6, तो एलसीएम ले लो 6, एलसीएम आ गया तुम्हारा 6, और ये आ रहा है b का पावर 6 माइनस a का पावर 6। तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है बच्चों, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, 1/√x, और अभी तुरंत हम बता चुके हैं 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x, और इस पर लिमिट लगा लो। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, इस पर लिमिट लगाओ 0 to 16, तो 2, और ये आया √16 माइनस 2 और √0, तो 2 × 4, माइनस इधर 0 हो गया, तो आंसर आ रहा है 8। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स का डिफरेंस, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x²। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2, तो ये π/2 dx हो गया, π/2 बाहर ले लो, dx का हो जाएगा x प्लस सी, तो π/2 x प्लस सी, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो π/2 x प्लस सी, तो सॉरी ऑप्शन ए में x है ही नहीं, ये ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, x प्लस सी, तो π/2 x, यहाँ x नहीं था। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72 हो गया हमारा, आते हैं 73 पर। देखो 73 क्या बोल रहा है? I0 ठीक है, i क्या है तुम्हारा? आयोटा है, बताइए √(-1) a², तो a² निकालते हैं, तो आयोटा 0 आयोटा इंटू आयोटा 0 आयोटा कर लो मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 0 × 0 0, आयोटा इंटू 0 0, और 0 प्लस 0 इंटू आयोटा 0, तो 0 हो गया, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और ये क्या है तुम्हारा? आयोटा स्क्वायर, ये तुम्हारा -1 0 0 -1, सही है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? बी ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। ठीक है, तो चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 हो गया हमारा। 74 देखो, एडजॉइंट ए लिखना है, ए दिया हुआ है हमारे पास, तो ए दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या? 1 2 2 1, तो इसका पहले कोई फैक्टर लिख लो, a11 a12। ठीक है, हम पहले ही इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, a21 a22। चलो सबका साइन लगा देते हैं, तो ये 1 1 2 प्लस हो जाएगा, 1 2 3 माइनस हो जाएगा, 2 1 3 माइनस हो जाएगा, 2 2 प्लस हो जाएगा। तो 1 1 ये रो खत्म, ये देखो पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, तो 1 बच रहा है। 1 2 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 2 बच रहा है। 2 1 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 2 बच रहा है। 2 2 ये रो और अपना कॉलम खत्म, तो ये 1 बच रहा है। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया हमारा? बस इसको अब लिख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ट्रांसपोज कर लिया। तो a -2 -2 1 1 -2 -, तो कौन सा आंसर कौन सा है अपना? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, सॉरी नहीं, ए 1 -1 है, ये सही है। ऑप्शन ए 1 1 -2 -2, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 74 नंबर। चलो हम लोग आते हैं 75 पर। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर ये जो है ना डिटर्मिनेंट में ये देखो, ये सब जीरो आ रहा है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या करना होता है? बस डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ये था तुम्हारा 75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, इसका सॉल्व करना है अपने को। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx x²/y², तो यहाँ y² dy आ जाएगा, और ये x² dx आ जाएगा, और दोनों साइड इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड क्या करो? इसको इंटीग्रेट करो। तो y का क्या आ गया? y³ / 3 = x³ / 3 + c।
उठा के एक तरफ लेके आते हैं हम लोग, तो y³/3 माइनस x³/3 इक्वस टू c है। 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा y³ माइनस x³ और 3c को k लिख देते हैं, तो y³ माइनस x³ इक्वस टू k। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो ये 76 था हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx tan²x। तो देखो tan²x, तो दो फंक्शन आया, तो tan² और एक tan, तो tan² का 2tan x आ गया, और फिर tan x का कितना होता है sec²x, तो 2tan x sec²x। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये 77 था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो d2x4/dx², मतलब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले x4 का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, तो अगर मान लो y इक्वस टू, मान लो हम लोग x4 लेते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो 4x का पावर 3 हो जाएगा, और फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12x² आ जाएगा। तो आंसर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 0 to 1 8dx। तो 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 8 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 8, x का पावर 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 8 + 1 9/9। कहाँ से कहाँ, 0 से 1, ये 0 से 1 है। ठीक है, तो 1 लेंगे हम लोग सबसे पहले, तो 1 का पावर 9 माइनस 9 माइनस 0 का पावर 9 माइनस 9/9, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 का पावर 9, तो 1/9 माइनस 0, तो फाइनली 1/9 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हमारा सही है। तो 79 का ऑप्शन सी सही है। चलो 80 sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x, ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो 81 देखो, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर सबको जोड़ दो, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा √14, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा नॉर्मल का, तो बस ये 7 4 -2 देख लो, 7 4 -2, ऑप्शन बी यही होता है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो, 7 4 -2। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया, पी ए यूनियन बी निकालना है। तो याद है अपने को क्या होता है, पी ए यूनियन बी जो है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए कितना है तुम्हारे पास 3/8, पी बी कितना है तुम्हारे पास 1/2, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है तुम्हारा 1/4। तो एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 8, 8 से एक बार में 3, 1 3, 2 से 4 बार में तो 4, और -4 से 2 बार में तो 2, तो 4 3 7 -2/8, तो ये क्या आ रहा है 5/8। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 83 का। चलो आगे बढ़ते हैं। -1/x dx, तो ये तो बहुत आसान है, माइनस बाहर ले लो, 1/x dx, तो ये माइनस 1/x का क्या होता है log मॉडुलस x प्लस सी, और माइनस को यहाँ पावर ले लो, तो log मॉडुलस x का पावर -1 प्लस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/मॉडुलस x प्लस सी, है ना। तो प्लस सी लिखना भूल गया है, तो आंसर मेरा जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्लस सी भी होना चाहिए था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 कहता है एस बी द सिंपल स्पेस ई बी द इवेंट, तो पी का फॉर्मूला पता है अपने को, एन ई बाय एन एस होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा 85 का बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये 85 हो गया। चलो 86 चलते हैं। बोलता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है 3i - 4j + 12k। तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आर है तुम्हारा, मान लो कि ये तुम्हारा वेक्टर आर ले लो यहाँ तुम्हारा, तो ए बी सी, ये आर वेक्टर आर है मान लो ये, तो ये क्या आ गया 9 + 16 + 144, तो 16 9 25 और 144 169, इसका वैल्यू क्या आएगा 13। तो क्या आता है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, डिस्कस क्या होता है a/मॉडुलस r, b/मॉडुलस r, c/मॉडुलस r। तो a कितना है हमारा, a है 3/13 -4/13
-4 है हमारा ये, -4/13 और 12/13, 12/13 ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन अब देखो 3/13 -4/13 12/13, ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 एक्स वाई का प्लेन का इक्वेशन, तो बहुत सिंपल है, z=0, एक्स वाई प्लेन पर z 0 होता है तो z=0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो यहाँ पर डबल, ये डिटर्मिनेंट नहीं, डबल जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करो तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ये मैट्रिक्स है, डबल तुम्हारा ये डबल तुम्हारा ये दे दे डिटर्मिनेंट, तो ये मैट्रिक्स होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ए बी सी अभी वही एपी वाला है, अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, 2 बार दे दिया सेम क्वेश्चन। इसमें भी तुम जोड़ोगे तो देखो 2b = a + c होगा, तो देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो 6 + 4, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे इसको 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, इस तरह का सम एक बना चुके हैं, देख लिया है तुम लोग, उसी तरह से इसको कर देना। 90 देखो ये इसका इंटीग्रेशन a² b² + 3a² b + 3ab², तो ये तो लिखा हुआ है तुम्हारा x + a का होल, सॉरी a³ है ना, a³ b³ 3a² b + 3ab, a³ b³ और ये dx है, तो इसका क्या आ जाएगा x + a का पावर 4/4 और प्लस c, तो ऑप्शन a + x का पावर, ऑप्शन बी हमारा 90 का सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन sin log x, तो sin log x, तो पहले तो साइन का करेंगे, तो साइन का हो जाएगा cos log x, फिर log x का 1/x, तो 1/x cos log x, 1/x cos log x, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और a b निकालना है, तो जोड़ लो, 2 1 3, 5 5 10, 3 आया, 10 आया, यहाँ देखो 6 3 9 और 1 2 3, 3 10 9 3, 1 2 3, 3 10 9 3, ऑप्शन ए लग रहा है, 3 10 9 3, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 92। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर का 2 sin x हो गया और फिर साइन का cos x हो गया, तो 2 sin x cos x sin 2x, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये dy/dx log ex बेस e, तो देखो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/ex हो गया और फिर ex का डिफरेंशिएशन e कांस्टेंट x का 1, तो यहाँ से e कैंसिल हो गया, आंसर 1/x आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 94 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 देखो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो cot इनवर्स x का क्या आता है, अपने को पता है -1/1 + x², -1/1 + x², ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ये 95 था। चलो अभी इसका पहले इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो फिर डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आ जाएगा d/dx और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं x × x x², अब -4 तो माइनस +4 हो गया, तो क्या आ गया तुम्हारा 2x और 0 तो 2x, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 96 हो गया हमारा, 97 पर चलते हैं। तो 97 देखो -1/√1 - x², ये तो किसका होता है, प्लस रहता तो साइन इनवर्स का होता, माइनस है तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो 98 पर आते हैं। i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या आता है, k डॉट k, और k डॉट k कितना आता है बच्चों, 1 आता है ना, k डॉट k कितना आता है, 1 आता है, तो ये k डॉट k हमारा 1 आ गया। चलो 98 का 1 आ गया। 99 देखो d/dx sin 10x, sin 10x का क्या आ जाएगा cos 10x और 10x का क्या आ जाएगा 10, तो 10 cos 10x, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो sec स्क्वायर का तो अपने को पता है, sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, +2 + c, तो 10 2x/2 + c, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो बच्चों हम लोगों ने 100 तक सारा का सारा क्वेश्चन बना लिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे आ सकते हैं बोर्ड में तुम लोगों के एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करते हैं इससे तुम लोगों को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
है ना, बहुत मेहनत की है तुम लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका सब्जेक्टिव हम आप लोग को बना के देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।